एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के पीछे का सच, जिसे जानकर हैरान रह जाएंगे आप। दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनके पास था दुनिया का सबसे तेज दिमाग। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी क्या खास बात थी उनके दिमाग में जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए? ऐसी कौन सी चीज ने उन्हें एक आम लोगों के बीच एक खास इंसान बना दिया? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में उनके दिमाग के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। ऐसा क्या था उनके पास जो हमारे दिमाग के अंदर नहीं है? 14 मार्च 1879 में जर्मनी में हरमन आइंस्टाइन और पॉलिन आइंस्टाइन के घर में एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ, जो कि यहूदी परिवार के थे। उनके पिता की बात करूं तो वो एक सेल्समैन और इंजीनियर थे। उनके जन्म के बाद डॉक्टर ने देखा कि एल्बर्ट एक सामान्य बच्चा नहीं है, बल्कि उनका सिर सामान्य बच्चों के जैसा ना होकर उनसे थोड़ा बड़ा था। ज्यादातर बच्चे 2 साल तक बोलने लगते हैं, मगर आइंस्टाइन 4 साल के होने के बाद भी नहीं बोल पाते थे और अपने बेटे को इस तरह देख उनके माता पिता काफी दुखी रहते थे। लेकिन एक दिन डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय अचानक से एल्बर्ट कुछ बोल उठे। उन्होंने कहा कि सूप बहुत गर्म है, जिसे देखकर उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने एल्बर्ट से पूछा कि वो इतने सालों से क्यों नहीं बोले। इस पर उनका जवाब था कि अब तक सब कुछ ठीक था। जैसे जैसे एल्बर्ट बड़े होते गए, उनके हैरान कर देने वाले किस्से और भी ज्यादा बढ़ते गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन की फैमिली यहूदी रिलीजियस ट्रेडिशन को नहीं मानती थी और पढ़ाई के लिए उनके पेरेंट्स उनको कैथोलिक स्कूल ले गए, जहां पर उनका खूब मजाक उड़ाया गया। उनकी अजीब आदतों के कारण उन्हें विकलांग कहा गया। यहाँ तक कि उनकी टीचर भी उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि भले ही उनका दिमाग बहुत तेज था, लेकिन वो केवल मैथ्स और साइंस के सवाल ही सॉल्व कर पाते थे। बाकी सब्जेक्ट्स में वो काफी कमजोर थे, इसलिए पढ़ाई में बहुत कमजोर होने के कारण सब उन्हें मूर्ख कहते थे। उनके टीचर्स भी उन्हें नापसंद करते थे, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल होते थे, सिवाय 2 सब्जेक्ट्स के, मैथ्स और साइंस। उन्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के आगे साइंस की कई ऐसी थ्योरीज बनाई जिसके बिना आज भी साइंस को कमजोर माना जाता है, जिसकी वजह से आज तक उनके दिमाग की चर्चा होती रहती है। उनके चौंका देने वाले किस्से यहीं नहीं खत्म हुए। बड़े होने पर उनकी अजीब आदतों के कारण हर कोई हैरान रह जाता था। जैसे उन्हें तारीख और फोन नंबर कभी भी याद नहीं रहते थे। जब भी उनसे कोई उनका फोन नंबर पूछ लेता, तब एल्बर्ट झट से टेलीफोन डायरेक्टरी या अपनी डायरी खोल लेते थे। जब उनसे पूछा कि तुम अपना फोन नंबर भी क्यों याद नहीं रखते, तब वो बोले, मैं ऐसी चीजें क्यों याद रखूं जो आसानी से किताबों में मिल जाती हैं। आइंस्टाइन को कभी भी जूतों के अंदर जुराबे पहनना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके पैरों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि उनके मोजे हटकर उंगलियों के बाहर निकल आती थी। यहाँ तक कि उनको जूते के लेसेस बांधना भी नहीं आता था। ये काम भी वो किसी और से ही करवाते थे। 18 अप्रैल 1955 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हो गई। तब पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की फैमिली को इन्फॉर्म किए बिना ही आइंस्टाइन के दिमाग को निकाल लिया और रिसर्च के लिए अपने साथ लेकर भाग गए, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। वो चाहते थे कि आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च किया जाए, जिससे आने वाले समय में साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही कुछ फायदा हो सके। लेकिन उनको रिसर्च की परमिशन नहीं मिली और उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में रख दिया। फिर 1975 में आइंस्टाइन के बेटे हैंस ने डॉक्टर थॉमस को रिसर्च की परमिशन दी, जिसके बाद डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। सबसे पहले दिमाग का वेट किया गया, जो 1230 ग्राम का था, जो आम इंसान के दिमाग से बहुत कम था। नॉर्मली इंसान के दिमाग का वेट 1400 ग्राम होता है। इसके बाद उनके दिमाग के 240 टुकड़े किए और उन सैंपल्स को दुनिया के साइंटिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेज दिया गया, जिसमें पाया गया कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसान के दिमाग से ज्यादा सेल्स हैं। इसके बाद उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग के टिश्यू के 1000 माइक्रोस्कोपी स्लाइड्स बनाए, जिससे आइंस्टाइन के दिमाग को अच्छे से जांच कर सके। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरिब्रल कोर्टेक्स नाम का एक हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग से काफी अलग पाया गया। ये वही हिस्सा होता है जो जटिल से जटिल बातों को भी आसानी से हल कर देता है। ये एक जरूरी पार्ट होता है और उनके इस पार्ट का विकास बहुत अजीब तरीके से होता है। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने पाया कि उनके दिमाग के इस हिस्से के कारण ही उनका दिमाग काफी तेज था और एक बार फिर उनके दिमाग पर रिसर्च शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में व्रिंकल पेरिएटल ओपेरिकल है ही नहीं, जिससे उनके दिमाग की पेरिएटल लोब का साइज आम दिमाग से 20% बड़ा है।
और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज्यादा थी। इस समय आइंस्टाइन के दिमाग के 40 टुकड़े अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के मैटर म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। तो ये कमाल की बात थी एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें, पेज को फॉलो जरूर करें।